Hey everyone, welcome back to the coding journey. Today I am collaborating with websitebuilder.io to show how to create a stunning e-commerce website in just a few simple steps. If you are a developer or a beginner looking for a flexible and powerful platform to create any type of website quickly, then this is for you. Plus, stick around for an exclusive discount code at the end of the video. So let's start the video. तो देखो, आज के इस वीडियो में हम लोग वेबसाइट बिल्डर डॉट आईओ के हेल्प से ये मल्टी पेज ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाले हैं। इसमें आप देखोगे कि होम पेज, प्रोडक्ट डिटेल्स पेज, प्रोडक्ट लिस्ट, कार्ट पेज, चेकआउट पेज, कई सारे पेज इसमें हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं प्रोडक्ट लिस्ट पे जाता हूँ तो आप देखो यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट आप देख पा रहे हो। और अगर हम लोग जाते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स पेज पे तो प्रोडक्ट डिटेल्स पेज आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और चेकआउट पेज पे अगर जाओ तो चेकआउट पेज आप देखो, थैंक यू पेज, ट्रैक ऑर्डर पेज, यानी कि ये मल्टी पेज वेबसाइट होने वाला है। और साथ में ये 100% आपका रिस्पॉन्सिव होने वाला है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ होम पेज को रिस्पॉन्सिव करके, तो ये देखो, अगर टैबलेट स्क्रीन में अगर ये जाएगा तो हमारा वेबसाइट कुछ ऐसे दिखेगा। तो देखो, ये फुली रिस्पॉन्सिव होने वाला है। ये टैबलेट स्क्रीन में हमारा जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना, सारे के सारे कंपोनेंट्स ये रिस्पॉन्सिव हो चुके हैं। ठीक है, और इसी वेबसाइट को अगर हम लोग मोबाइल डिवाइस में यूज करते हैं तो ये मोबाइल डिवाइस के अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप ये देख सकते हो। और जितने भी पेज हैं इसमें, सारे पेज इसमें रिस्पॉन्सिव हो चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये इस ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाते हैं। तो आपको सबसे पहले वेबसाइट बिल्डर डॉट आईओ के वेबसाइट पे जाना है। ये यहाँ पे आप यूआरएल देख सकते हो, वेबसाइट बिल्डर डॉट आईओ। और फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, बिल्ड स्टनिंग वेबसाइट इन जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिर्फ कुछ मिनट के अंदर में आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, जैसा चाहे वैसा वेबसाइट। ठीक है, और वो भी फुली रिस्पॉन्सिव, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स होने वाले हैं। और यहाँ अगर आप देखोगे कि 500 प्लस प्रीमियम कंपोनेंट्स भी इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। आप जैसा चाहे वैसा कंपोनेंट्स आप अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हो। रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ों को अभी हम एक्सप्लोर करेंगे और अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप प्राइसिंग देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ से कंटिन्यू विद गूगल करके आपको लॉगिन होना है इस वेबसाइट में। तो चलिए वेबसाइट में पहले हम लॉगिन होते हैं। तो आप वेबसाइट में जैसे ही लॉगिन होगे ना, तो आपको ये डैशबोर्ड दिखाई देगा। ठीक है, जहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट, आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स रहेंगे लिस्टेड रहेंगे। और कंपोनेंट सेक्शन में आप देखोगे कि कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने टेम्पलेट्स में। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं और हर वीक पे इनका एक प्रीमियम और फ्री टेम्पलेट्स वगैरह आते रहते हैं। ठीक है, तो आप अभी यहाँ पे आप देखोगे ना, लॉगिन करोगे तो आपके लिए फ्री वाला जितने भी टेम्पलेट्स हैं ना, आप यूज कर सकते हो, टोटली फ्री। और प्रीमियम के लिए आपको इनका प्लान सब्सक्रिप्शन इनका लेना पड़ता है। ठीक है, 49 में अगर आप लेते हो तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ में आपको इनका सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। तो अभी आगे हम इस पे डिस्कस करेंगे। अगर आप इनके टेम्पलेट्स वाले सेक्शन में आते हो ना, तो आपको बहुत सारे तरह के वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स यहाँ पे आपको मिलेंगी। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि पोर्टफोलियो हो गया, ई कॉमर्स एजेंसी, ई कॉमर्स ग्रोसरी वेबसाइट्स, ई कॉमर्स फैशन रिलेटेड वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस प्रीमियम टेम्पलेट्स को बनाने वाले हैं। ठीक है, कि कैसे हम इसे इसमें एडिट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको ये थंबनेल दिखाई देगा कि कुछ इस तरह की आप वेबसाइट होने वाली है। ठीक है, और इसमें आप चेंजेस वगैरह भी कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें सेक्शन ऐड कर सकते हो, कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यूज टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट का नाम देंगे। तो मैं यहाँ पे देता हूँ TCJ ई कॉमर्स। और यहाँ पे आप क्लिक करोगे फिर क्रिएट वेबसाइट्स पे, क्रिएट वेबसाइट। तो आपने देखा हमने कितना क्विकली इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया है, और साथ में ये अब इसमें हम लोग एडिट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बैक जाऊँ ना, तो आप देखोगे यहाँ पे प्रोजेक्ट वाला सेक्शन है। तो यहाँ से हम जितना भी यूज टेम्पलेट्स करेंगे ना और अपनी एक टेम्पलेट्स बनाएंगे, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, जो हमने बनाया था TCJ ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट, तो हमारा ये प्रोजेक्ट यहाँ पे रहा। तो यहाँ से चाहे तो आप किसी भी प्रोजेक्ट को आप डिलीट भी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, या उसे ओपन करके आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो हमने ये TCJ ई कॉमर्स वाला बनाया था, तो इसको ओपन करते हैं और इसमें कुछ एडिट्स करके देखते हैं। तो ये देखो कितना फास्ट ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन होता है। इस वेबसाइट में हम लोग किसी भी कंपोनेंट्स को क्विकली एडिट्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप इस पर राइट क्लिक करोगे ना, आप अपने ऐसा राइट क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ये वाला जो कंपोनेंट्स है ना हमारा फोकस में आ गया है, और बाकी का जो कंपोनेंट्स है वो ब्लर हो चुका है। यानी कि ये जो कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को अभी हम फोकस में करके इसे एडिट करेंगे या AI एडिट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडिट कोड क्या है। तो अगर आप एडिट कोड पे क्लिक करोगे ना,
और जैसे मुझे मान लो ना कि यहाँ पे चेंज करना है इसका टाइटल, कलेक्शन से इसे करना है समर कलेक्शन करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप देखोगे ना इसका HTML और टेलविन CSS का जो कोड है ना, ये यहाँ पे इसका कोड आ चुका है, ठीक है। यहाँ से आप चाहे तो इस कोड को स्मॉल में कर सकते हो, मीडियम में, लार्ज में या एक्सेल में कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप ये स्विच कर सकते हो और यहाँ पे आप देखोगे कि ये रियल टाइम अपडेट्स मिलने वाला है हमें। तो अगर हम इसे चेंज करते हैं ना, यहाँ पे हमारा रहा कलेक्शन, आप चाहे तो इसको कॉपी करके आप कोड पे आओ, कंट्रोल F करो, तो ये आप देखोगे यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। अब इसमें अगर हम पेस्ट करते हैं तो कलेक्शन के ऊपर आप देखोगे ना ऑटोमेटिक हमारा ये यहाँ पे शो हो जाएगा कि यहाँ पे है हमारा कलेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी, अब जैसे मान लो अगर आप इसे सर्च करना चाहते हो, देखना चाहते हो कोड में, तो आप इसे कॉपी करोगे और कंट्रोल F करके उसे सर्च करके यहाँ कोड में ईजिली देख सकते हो, ठीक है। तो हमें चेंज करना है अभी कलेक्शन पे हम आते हैं और यहाँ लिखते हैं समर कलेक्शन। और आप देखो ये कितना फास्ट ये रेंडर हो रहा है पेज पे, क्योंकि ये रियल टाइम अपडेट्स होता है, ठीक है। फिर जैसे ही इसको हम कंट्रोल सेव करेंगे तो हमारा जो एडिटर है वो क्लोज हो जाएगा। फिर जैसे अगर आप मान लो ना, यहाँ पे आप देखोगे मैं किसी बटन का कलर चेंज करता हूँ कोड के थ्रू, ठीक है। तो आप यहाँ पे आओगे, राइट क्लिक करोगे और एडिट विद कोड पे जाना और फिर यहाँ पे आप देखोगे स्टॉप कलेक्शन, ठीक है। मुझे इसे टारगेट करना है। आप चाहे तो इसे कॉपी कर सकते हो और कॉपी करके और फिर कंट्रोल F करके यहाँ पे देख सकते हो, या फिर ऐसे आप पूरा आपको खुद से जाके मैनुअली सर्च कर सकते हो। तो हम इसे सर्च करते हैं कंट्रोल F और इसे पेस्ट करते हैं और ये आप देखोगे क्विकली हमारा ये शॉप कलेक्शन आ गया। अब ये बटन है ना, उसका कलर हमें चेंज करना है, ठीक है। तो अभी देखोगे अगर आप, तो इसका बटन का जो कलर है ना बीजी ब्लैक है। तो इसमें आप देखोगे ना ये वेबसाइट बिल्डर आयो में ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई जाती हैं, ठीक है। जैसे आप VS कोड में कोड करते हो ना, कोड करते टाइम आपका जो एनवायरनमेंट होता है सेम एनवायरनमेंट आपका यहाँ भी मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बीजी रेड, और यहाँ पे आप देखोगे ना कि ये ऑटो सजेशन हमें करता है, ठीक है। सजेशन देता है कि ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। और ये जो ऑटो सजेशन है हमारा, ये टेलविन CSS के कोड में और HTML के कोड में भी हमें मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम बीजी रेड करेंगे ना, आप देखोगे ऑटो सजेशन हमें दे रहा है। तो जैसे मान लो ना मैं इसे करता हूँ बीजी रेड 400 पे, तो आप देखोगे कि हमारा कलर तुरंत यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। सेम अगर मैं आपको दिखाऊँ ना कि HTML में ऑटो सजेशन कैसे होता है, तो जैसे मान लो ना मैं यहाँ एक इनपुट बनाता हूँ। अब जैसे ही आप इनपुट करोगे ना, आप देखोगे कि आपको सजेशन यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। आप किस टाइप का इनपुट बनाना चाहते हो, इनपुट बटन, इनपुट चेकबॉक्स, इनपुट कलर, ठीक है। मान लो मैं इनपुट कलर इनपुट डेट करता हूँ, ठीक है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे, एंटर करोगे, आपका यह इनपुट डेट, यानी कि आप देखो कितना ईजिली आप इसमें कोड कर सकते हो। एक बिगिनर है ना, वो भी ईजिली इसमें आके HTML CSS का कोड ईजिली कर सकता है वो, ठीक है। और ये तो हो गया हमारा कि हम मैनुअल किस तरह से कोड के अंदर में हम चेंज कर सकते हैं। साथ में वेबसाइट बिल्डर.io क्या हमें देता है ना कि AI के थ्रू भी हम इसमें एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम नैव बार में आते हैं और अपना यहाँ पे लोगो चेंज करना है, ठीक है। तो आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आप जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी मीडिया वगैरह लगाना चाहते हो ना, किसी भी तरह का इमेज वगैरह, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ना आप अपनी इमेज वगैरह अपने यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना ये इमेज अपलोड किया है, तो आप चाहे तो यहाँ पे अपलोड न्यू करके आप अपने जो भी आपके सिस्टम में इमेजेस वगैरह हैं आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और फिर इसे आप ईजिली यूज कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, जैसे ही आप होवर करोगे तो व्यू इमेज पे आप जब क्लिक करोगे ना, तो ये हमारा व्यू इमेज आप देख सकते हो, ये कुछ हो गया, ठीक है। आप देख सकते हो आप अपना इमेज। कॉपी URL है, रिमूव इमेज, अगर आप रिमूव करना चाहते हो रिमूव इमेज कर सकते हो। कॉपी URL पे हम क्लिक कर सकते हैं क्योंकि हमें इसे यूज़ करना है, अपना लोगो बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं और राइट क्लिक करते हैं नैव बार पे और फिर हम करेंगे ना, अभी हम एडिट विद कोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट विद कोड करके, जैसे कि मैंने आपसे ऑलरेडी ये चीज़ बताया कि एडिट विद कोड करके आप किस तरह से चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। और साथ में आपको ऑटो सजेशंस भी मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे ना, तो यहाँ पे आप देखोगे योर कंपनी और इमेज में ये हमारा जो है यहाँ पे हम दे सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हमने जो अपना पेस्ट किया था ना, यहाँ से इसका कॉपी URL करने के बाद से आप यहाँ पे लाके इसे पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं पहले इसे मैनुअल। आप देखोगे ये रियल टाइम पे तुरंत यहाँ पे अपडेट हो गया द कोडिंग जर्नी का लोगो। अगर आपको इससे AI के थ्रू करना है ना, तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे राइट क्लिक करो, फिर AI एडिट वाला जो ऑप्शन है ना, इस पर आप क्लिक करो। फिर आप देखोगे कि आपका ये वाला आपका कंपोनेंट्स ओपन होकर मिलता है, ठीक है, जहाँ पे आप अपना कोई भी प्रॉम्प्ट यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे हम अपना प्रॉम्प्ट लिखते हैं कि प्लीज़ चेंज द लोगो लोगो इमेज टू, और यहाँ से आप अपना ये कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कॉपी URL मैंने किया और फिर यहाँ पे अब दे दिया हमारे URL ये वाला होना चाहिए, हमारा जो लोगो है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं ये UI के थ्रू किस तरह से होता है। और यहाँ पे आप देखोगे सेंड प्रॉम्प्ट, अभी हमारे पास कुछ टोकन्स हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेंड प्रॉम्प्ट्स करते हैं
और ये आप देखोगे कितना क्विकली ये तुरंत ये द कोडिंग जर्नी ये लोगो यहाँ पे एआई के थ्रू लग गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एआई के थ्रू कर सकते हो। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊँ ना, बटन को किसी चेंज करना है, जैसे मान लो ये वाली बटन है, ठीक है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करो, एआई एडिट पे जाओ और यहाँ पे आप लिख सकते हो चेंज द कलर टू ब्लू एंड मेक इट चेंज द बटन कलर, बटन लिख देते हैं यहाँ पे, स्पेसिफाई कर देते हैं कलर टू ब्लू एंड मेक इट राउंडेड। यहाँ पे सेंड प्रॉम्प्ट करते हैं और आप देखोगे ये ब्लू कलर में बैकग्राउंड हो गया और साथ में ये राउंडेड हो गया, ठीक है। जहाँ और यहाँ पे अगर आप चाहे तो अंडू कर सकते हो वापस से, ठीक है। आपको किसी भी इमेज को चेंज करना है तो आप यहाँ पे अपना इमेज अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद से उसका इमेज का यूआरएल आप ऐसे कॉपी यूआरएल करोगे और फिर यहाँ पे आप एडिट विद कोड करके उसे चेंज कर सकते हो, या फिर एआई एडिट के साथ में जैसे हम लोगों ने लोगो के साथ में किया, ठीक है। और आपको दिखाता हूँ कि ये थर्ड या फोर्थ ऑप्शन जो है मूव रो करके, मूव रो अप, इससे क्या होता है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे ना तो ये वाला जो सेक्शन था ना हमारा, ये ऊपर चला गया, देखो ये वाला नीचे आ गया। अगर इसे मुझे ऊपर करना है फिर इसे नीचे करना है तो यहाँ पे हम आएंगे, मूव रो अप करेंगे इसे, ये देखो ये ऊपर चला गया। अब यहाँ से चाहे तो आप इजीली रो कोई भी, ये हमारा जितना भी रोज है ना, आप चाहे तो किसी को भी ऊपर नीचे आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको रिमूव करना है तो यहाँ पे आओ, रिमूव कंपोनेंट, रिमूव सेक्शन आप करोगे तो रिमूव कंपोनेंट करोगे तो आपका कंपोनेंट ये रिमूव हो जाएगा। रिमूव सेक्शन करोगे तो आपका पूरा सेक्शन के अंदर में जितने कंपोनेंट्स रहेंगे सारे कंपोनेंट्स डिलीट रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे एड रो करके ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पे आप क्लिक करोगे ना तो आप देखोगे कि आपके पास हीरो फीचर सीटीए प्राइसिंग ऑलरेडी बनाया टेम्पलेट्स हमने यूज़ किया, तो हमें कुछ चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मान लो ना हमें ये ऐड करना है तो फिर देखो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे न्यूज़लेटर का सेक्शन ऐड करना है इसमें, और इसमें आप देखोगे कि बहुत तरह के न्यूज़लेटर का ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे स्टेटस में चले जाओ, टेस्टिमोनियल्स में साइन अप साइन इन, बहुत तरह का कंपोनेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो न्यूज़लेटर का हमें ऐड करना है, मैं ये वाला ऐड करता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक करो आप और आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे फूटर के नीचे ये हमारा न्यूज़लेटर का सेक्शन तुरंत का तुरंत आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये फूटर हमारा नीचे चला जाए और ये ऊपर रहे, तो आप यहाँ पे आके इसे मूव रो डाउन कर दो तो ये ऑटोमेटिक फूटर हमारा नीचे चला गया और ये आ गया इसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पूरे प्रोजेक्ट में कहीं किसी भी टाइटल्स को चेंज करना है, टाइटल चेंज करना है या फिर इमेज चेंज करना है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और साथ में नए कंपोनेंट्स ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड रो करके कोई भी कंपोनेंट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, और साथ में उसे ऊपर नीचे करना हो वो सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखेंगे कि नया अगर हमारे पास हमने देखा ये होम पेज है, ठीक है। अभी प्रोडक्ट डिटेल्स पेज पे अगर आप यहाँ पे इस वाले क्लिक करोगे ना तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारा पेज आ रहा है, प्रोडक्ट डिटेल्स पेज, प्रोडक्ट लिस्ट, कार्ड पे, चेकआउट पे। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे प्रोडक्ट डिटेल्स पेज पे तो आप देखोगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स का डिटेल वाला पेज ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ भी अगर आप कोई कंपोनेंट ऐड करना चाहते हो या कुछ रिमूव करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब वो अगर हम यहाँ पे जाएंगे ना, आप देखोगे प्रोडक्ट लिस्ट, कार्ड पेज। आप अगर चाहते हो कि एक्स्ट्रा पेज आप खुद अपना एक पेज बना के ऐड करना चाहते हो ना, जब कोई भी वेबसाइट बना रहे हो उसमें पेज ऐड करना चाहते हो तो ऐड अ पेज क्लिक करके आप अपना एक पेज बना सकते हो। जैसे मैं ऐसे बनाता हूँ एक टेस्ट पेज, ऐड पेज करता हूँ तो आप देखोगे एक नया पेज बन गया। यहाँ पे रो, जैसे मान लो मैं साइन इन के लिए बनाता हूँ, ठीक है। अब साइन इन के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स आप देखो यहाँ पे, ठीक है। मैं इसे लेता हूँ, जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा ऐड पेज पेज हमारा बना, क्रिएट हुआ और साथ में हमारा ये कंपोनेंट रेडी हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया न्यू पेज ऐड करने का। अब हमें देखना है कि हमारा ये जो वेबसाइट्स है वो रिस्पॉन्सिव में कैसे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये हमारे पास ये कुछ 3 बटन आप देखोगे, आइकन दिखोगे, जिसमें ये पहला आप डेस्कटॉप देख रहे हो, डेस्कटॉप में आपको कुछ ऐसा व्यू मिलेगा और ये हो गया आपका टैबलेट्स व्यू में, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ टैबलेट पे तो आप देखोगे कि ये यहीं तो इसी पेज पे ही तुरंत वो रिस्पॉन्सिव करके हमें दिखा दिया, ठीक है। हमें इंस्पेक्ट एलिमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना हमें अपने ब्राउज़र की जो साइज़ है ना उसे छोटा बड़ा करने की ज़रूरत पड़ा, ठीक है। तो हम क्विकली यहाँ से अपने पेज का रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए सिर्फ एक क्लिक पे यहाँ से अपना पेज का रिस्पॉन्सिवनेस देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना वो सारे के सारे कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिव हैं, मोबाइल रिस्पॉन्सिव हैं, टैबलेट्स रिस्पॉन्सिव हैं, प्लस आप अगर डेस्कटॉप यूज़ करो तो डेस्कटॉप में तो रिस्पॉन्सिव रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है और फिर प्रोजेक्ट के अंदर में
जितनी भी चेंजेस करनी है ना, वो चेंजेस कैसी करनी है, जिसमें एडिट विद कोड का ऑप्शन देखा हमने, और साथ में एआई एडिट का भी देखा, मूव रो अप डाउन करना है, वो सारी चीज़ें देखा हम लोगों ने। और फिर जाके देखा कि वेबसाइट रेडी होने के बाद से आप चाहे तो यहाँ से टेस्ट कर सकते हो, ये रिस्पॉन्सिवनेस का जो भी इशू होता है ना, यहाँ से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिवनेस का कोई भी इशू नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका रिस्पॉन्सिव मेन्यू हो गया। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यहाँ पे अपना मीडिया वगैरह यूज़ कर सकते हो, जहाँ से आप कोई भी इमेज वगैरह चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। अब अगर हम यहाँ पे जाते हैं शेयर यूआरएल पे ना, जैसे मान लो आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि जो आपने वेबसाइट बनाई है उसका लिंक आप उसे शेयर करो। तो अगर वैसे अगर कोई डेवलपर काम करता है ना, तो उसे होस्ट करता है, और होस्ट करने के बाद से एक लिंक बनाएगा और उस लिंक को सेंड करता है क्लाइंट को शोकेस करने के लिए। लेकिन वो बहुत टीडियस जॉब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, वेबसाइट बिल्डर आयोग, यहाँ पे एक शेयर यूआरएल करके ये हमारा बटन है। इस पर आप जैसे ही सिंगल क्लिक करोगे ना, आप देखोगे कि हमारा पॉपअप मेन्यू खुला, और यहाँ पे आप कॉपी लिंक करके सीधे आपको ये लिंक शेयर करना है किसी के भी साथ में, और ये वेबसाइट का प्रीव्यू वो अपने मोबाइल में या डेस्कटॉप में या टैबलेट में देख सकते हैं इजीली। तो जैसे अगर यहाँ पे हम कॉपी करते हैं और किसी दूसरे टैब में आके अगर पेस्ट करके और इसे देखते हैं ना, तो ये कुछ इस तरह से हमारे क्लाइंट को दिखेगा, या जिसे भी हम अपना ये दिखाना चाहते हैं वेबसाइट, कुछ इस तरह से आपका दिखेगा। अब यहाँ से जो क्लाइंट रहेगा ना, वो ईजिली यहाँ से रिस्पॉन्सिव में भी देख सकता है ईजिली, उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ क्लिक करेगा ऐसे, ठीक है। यहाँ से रिस्पॉन्सिव चेक कर सकता है, यहाँ से सारी वेबसाइट का वो ऐसे देख सकता है। साथ में यहाँ पे आप देखोगे कि वो हर एक पेज को भी देख सकता है, प्रोडक्ट डिटेल्स पेज को देखना चाहे यहाँ से देख सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है चीज़ों को, ठीक है। अब मान लो हमने प्रोजेक्ट बनाया, क्लाइंट को दिखाया, रिस्पॉन्सिव वगैरह सब सारी चीज़ें टेस्ट कर ली। अब हमें डाउनलोड करना है सारी डिज़ाइंस वगैरह जितने भी पेज हैं हमारे, ठीक है। तो आप क्विकली यहाँ पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आप डाउनलोड आइकन देखोगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सिंगल क्लिक करोगे और देखोगे कि आपका ये जो कोड है ना, यहाँ पे डाउनलोड हो चुका, ठीक है। अब इस फोल्डर को आप अनजिप करके सारे जितने भी आपका पेज है उस पेज का कोड आप देख सकते हो, और साथ में उस कोड को आप किसी भी टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हो। वेबसाइट बिल्डर की जो कंपोनेंट्स वाली जो सेक्शन है ना, इसमें आपको हज़ारों कंपोनेंट्स ऐसे देखने को मिलेंगी जो 100% रिस्पॉन्सिव हैं, और आप उसे एडिट भी कर सकते हो, जो एडिटेबल हैं, ठीक है। एआई के थ्रू एडिट कर सकते हो या फिर कोड के थ्रू आप एडिट कर सकते हो, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। आप देखोगे हीरो सेक्शन, बहुत सारे हीरो सेक्शन है, ठीक है, अच्छे अच्छे हीरो सेक्शन है, और हमेशा अपडेटेड होता रहेगा, ठीक है। वीकली अपडेटेड होता रहता है, डेली अपडेटेड होता रहता है। फीचर्स में जाओगे तो फीचर्स वाले सेक्शन में कंपोनेंट बहुत सारे हैं, सीटीए कंपोनेंट्स आप देखोगे, प्राइसिंग, न्यूज़लेटर, आपका हेडर फुटर जितने भी हैं, ठीक है, आप यहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। और साथ में अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, कि बहुत सारे इनका कंपोनेंट्स फ्री में होते हैं जो कोई भी यूज कर सकता है, और बहुत सारे कंपोनेंट्स इनका प्रीमियम होता है, ठीक है। आप देखोगे इनका लाइफ टाइम का जो प्लान है ना, $99 का है, लेकिन अभी विंटर सेल की वजह से इनका 49 में पर लाइफ टाइम पे चल रहा है। लेकिन द कोडिंग जर्नी मेंबर्स के लिए 20% का ऑफ, इसमें से भी 20% का ऑफ होने वाला है, ठीक है। तो आप यूज करोगे जर्नी 20, JOURNEY20, जर्नी 20, तो इसमें आपको 20% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। Thanks for watching, and let me know in the comment what kind of website you are planning to build. Don't forget to like, subscribe and hit the bell icon for more tutorials. See you in the next video.